क्या आप एक एफिलिएट मार्केटर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लो अर्निंग्स, टफ कंपटीशन या फिर इनकंसिस्टेंट सेल्स? ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, ऐसे 10 स्ट्रेटेजीज जिस तरह से आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बढ़िया कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और सेल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरा इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जलान, मैं हूं डिजिटल समाज का निर्माता। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर कम से कम मुझे 10 लाख वो बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड होम मेकर्स को हेल्प करना है। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे हिंदी में और इसे अप्लाई करे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और कई सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करे, जैसे कि उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुल जाए। एंड ये सभी चीज विदाउट एनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं। एक पीपीटी यूज करके मैं आपको समझाता हूं कि वो 10 स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरह से आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू बूस्ट योर अर्निंग्स इन एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। एफिलिएट मार्केटिंग अपने में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है। कुछ लोग समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि लिंक्स तो भेजना है, फ्रेंड्स को लिंक्स भेज दे, हो जाएगा वहां पे सेल। नो, नो फ्रेंड्स। एफिलिएट मार्केटिंग अपने में एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर आप रैंडमली जस्ट लिंक निकाल कर फ्रेंड्स को व्हाट्सअप कर दिए, स्टेटस में लगा दिए, तो काम नहीं चलने वाला। तो इन स्ट्रैटेजीज को जानिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर एफिलिएट्स यानी कि जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर यानी कि मुझे किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रस्ट मुझे है उस कंपनी में। तो कंपनी मुझे एक लिंक देगी अपने प्रोडक्ट का कि इस लिंक से कोई परचेज करता है तो मुझे कमीशन प्रोवाइड करेगी। तो मैं हो गया कंपनी का एफिलिएट। एफिलिएट्स प्रोमोट अदर्स प्रोडक्ट, दूसरे के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका नहीं है किसी और का है, आप उसे प्रमोट करते हैं क्योंकि कंपनी आपको उस प्रमोशन में कमीशन देती है, टू अर्न ए कमीशन ऑन सेल्स। वाई इट इज पॉपुलर? सबसे पहली बात कि ये एक लो कॉस्ट तरीका है, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये एक तरीका है कि ये दूसरे के प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसे प्रमोट करके वहां से सेल निकाल कर आप कमीशन अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, लाखों में महीने का। एंड लोग कर रहे हैं टू जनरेट पैसिव इनकम विदाउट क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। पैसिव इनकम इसलिए क्योंकि आपको एफिलिएट लिंक्स मिलता है, हर एक प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक अलग अलग रहता है। वो लिंक से कोई परचेज करता है तो आपको उस परचेज में कमीशन मिलता है। एंड वो कभी भी परचेज कर सकता है, चाहे आप सो रहे हैं फिर भी आपका परचेजिंग हो गया, ये भी पॉसिबल है। एंड ये सारे चीज, कितना पेमेंट करना है, कितना कमीशन आपका बना, ये सारे चीजें कंपनी अपने डेटाबेस में कैलकुलेशन करके प्रोवाइड करती है आपको। इसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज एक्सपेंडिंग रैपिडली एज ई कॉमर्स ग्रोस। ई कॉमर्स जैसे बढ़ रहा है, यानी कि ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रहा है, उस तरह से काफी सारे साइट्स है जो एफिलिएट प्रोमोट करता है। चलिए आगे हम जानते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है, रिसर्च मार्केट ट्रेंड्स एंड चूज प्रोडक्ट्स। आपको मार्केट के ट्रेंड को रिसर्च करना पड़ेगा, डिमांड को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट्स योर ऑडियंस नीड्स और वांट्स। यूज टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स है जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे गूगल ट्रेंड्स, अमेजन बेस्ट सेलर्स एंड कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉपुलर आइटम्स। हो सकता है 10 साल पहले जो लोग सर्च करते थे जिस प्रोडक्ट के बारे में, वो आज सर्च नहीं करते। लोग अभी सर्च कर रहे 5G मोबाइल्स। अगर आप 4G में ही अटके पड़े हो तो शायद वो काम नहीं करेगा, आपको 5G प्रमोट करना पड़ेगा। इस तरह से ट्रेंड बदलते रहता है एंड वो ट्रेंड का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, यानी कि
मार्केट रिसर्च कीजिए एंड उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। निश सिलेक्शन, फोकस ऑन ए स्पेसिफिक निश टू बिल्ड ऑथोरिटी एंड अट्रैक्ट ए टारगेटेड ऑडियंस। आज के डेट में ऑथोरिटी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। सारे चीजों में मास्टरी हम अचीव नहीं कर सकते, दुनिया का सारे चीज हम नहीं जान सकते। हर एक चीज के लिए एक एक स्पेशलिस्ट होता है। आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हर चीज के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट। तो आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है, कोई भी एक सेगमेंट को पकड़ना है, एक फील्ड को पकड़ना है एंड उसमें आपको स्पेशलिस्ट बनना है। हो सकता है उसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, आपको कुछ आता है, और भी अपने नॉलेज को उसमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, नई नई चीजें सीखना है। मान लेते हैं आपने एक टॉपिक पकड़ लिया हार्ट के ऊपर, हार्ट हेल्थ। आपको बहुत सारा नॉलेज है कि हार्ट हेल्थ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना है, क्या क्या उसके रिलेटेड सप्लीमेंट्स है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स है, दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स है। तो उसका नॉलेज लेकर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो नॉलेज आपको नहीं है उसके ऊपर और स्टडी करके वो नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फोकस ऑन ए स्पेसिफिक निश, यानी कि आपको डटे रहना है कि हार्ट हेल्थ यानी कि हार्ट हेल्थ। फिर दूसरे जगह नहीं भागेंगे कि नहीं मैं थोड़ा डायबिटीज का भी बोल दूं। उस केस में आपको क्या करना है कि डायबिटीज को भी हार्ट के साथ जोड़ना है, क्योंकि सारे बीमारी हार्ट से कनेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे हम समझते हैं। उसके बाद चूज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट क्रिएशन। अक्सर हम गलती करते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म में कंटेंट डालने लगते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह डालने लगते हैं। लेकिन आपको सही तरीका चूज करना है, कंटेंट क्रिएशन राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। ब्लॉगिंग परफेक्ट फॉर रिटन कंटेंट लाइक प्रोडक्ट रिव्यूज एंड गाइड्स। कई बार आप सर्च करते होंगे कि मान लेते लैपटॉप्स अंडर 30,000। बहुत सारे लोगों का 50,000 या उससे ज्यादा बजट नहीं है। 30,000 के अंदर ही लैपटॉप सर्च करें, या मोबाइल्स अंडर 10,000, लो कॉस्ट मोबाइल सर्च कर रहे हैं। तो आपको एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग यानी कि इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं अपने वेबसाइट पर। आप एक अपना वेबसाइट बनाइए, या कुछ ऐसे फ्री वेबसाइट्स मिलते हैं जहां पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे वहां पर। उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद आप अपने एफलेट लिंक डालेंगे कि अगर आपको परचेज करना है तो इस वक्त इसमें इतना परसेंटेज डिस्काउंट चल रहा है, ये लिंक से खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। वो लिंक से जैसे ही विजिटर परचेज करता है, आपको कंपनी उतना कमीशन पे कर देती है। तो ब्लॉगिंग इज ए ग्रेट आइडिया। यूट्यूब ग्रेट फॉर वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड अनबॉक्सिंग्स। बहुत सारे आपने देखा होगा कि मोबाइल का फीचर्स बताते हैं, अनबॉक्स करके दिखाते हैं, इसमें ये कैमरा है, ये स्क्रीन है, हर एक चीज, एवरीथिंग, ये साइज है, एवरीथिंग, हर एक फीचर्स कंपेयर करके बताते हैं। एंड वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपने एफिलिएट लिंक्स को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। सोशल मीडिया यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट टू विजुअली प्रमोट प्रोडक्ट्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट यानी कि इमेजेस में ज्यादा काम करता है। पिंटरेस्ट इमेजेस के लिए माना जाता है। वहां पर पिंटरेस्ट में एक इमेज डाल सकते हैं आप, कुछ फीचर्स ऑफ दिस वगैरह। एंड इमेज आपका अट्रैक्टिव हाई क्वालिटी होना चाहिए। एंड उसके पीछे, उस इमेज के पीछे आप अपना एफलेट लिंक डाल सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, बिल्ड ए लिस्ट टू डायरेक्टली शेयर रिकमेंडेशंस विद सब्सक्राइबर्स। यानी कि आपको एक लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट बनाना है, ईमेल्स वगैरह कलेक्ट कलेक्ट करके, एंड उनको समय समय पर ईमेल भेजना है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना है। एंड उसके बाद उनको बताना है कि अभी इस आइटम में ऑफर चल रहा है, इस लिंक से परचेस करें तो ये आपको ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह से भी आप ईमेल मार्केटिंग से भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीका है। एंड आपको चूज करना है कि आपका ऑडियंस कहाँ रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ऑडियंस लिंक्डइन में है, तो शायद गलत है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं। तो आपका ऑडियंस कहाँ रहता है? आपका ऑडियंस यंग है, तो शायद इंस्टाग्राम में मिलेगा। एंड यस, ब्लॉगिंग इज ए ग्रेट आइडिया। ब्लॉगिंग आपको करना ही करना है। चलिए आगे और इसे समझते हैं। उसके बाद क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। कंटेंट के कई टाइप्स है यहाँ पर, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज, हाउ टू गाइड्स, यानी कि किस तरह से, हाउ टू
ऐसे बहुत सारे चीजें है ना। कंपैरिजन पोस्ट एंड लिस्टिकल्स, ये कुछ कंटेंट टाइप्स है। वैल्यू एडिशन, फोकस ऑन इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग एंड एक्शनेबल कंटेंट। एक्शनेबल यानी कि हर जगह कॉल टू एक्शन, एवरीवेयर आपको कॉल टू एक्शन लगाना है कि आपको ये परचेज करना है, ये लिंक से परचेज कीजिए। इंफॉर्मेशन देना है, एंगेजिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल, यानी कि स्टोरीज बताकर आप बेच सकते हो। एंड वो स्टोरी गलत नहीं होना चाहिए। आपको पहले खुद वो प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसका अनुभव लोगों को शेयर कीजिए, यानी कि बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप वो प्रोडक्ट खुद यूज किए हैं, उसका अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका क्वालिटी कंटेंट बनेगा, एंड हाई चांसेस होता है कि लोग आप पर ट्रस्ट बनाएंगे और आपसे, आपकी लिंक से परचेज करेंगे। तो ये सारे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अर्निंग के। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है, ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ एंड यूजर। सबसे पहले कीवर्ड यूजेज। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कौन सा कीवर्ड लोग डाल रहे हैं। लैपटॉप्स अंडर 20,000, लैपटॉप्स अंडर 30,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इन कीवर्ड्स पर आप बना सकते हैं। वो कीवर्ड आपको टाइटल में डालना है, वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के टाइटल में डालिए, ब्लॉग के टाइटल में डालिए, डिस्क्रिप्शन में बार बार वो कीवर्ड्स का यूज कीजिए। इसे बोलते हैं एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट रीडेबिलिटी, यूज सिंपल लैंग्वेज। बहुत ज्यादा आपको चैट जीपीटी से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी कई बार डिफिकल्ट लैंग्वेज देता है। तो अपना सिंपल लैंग्वेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहां पर, एंड थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी का, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिए। यूज सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स, जैसे कि ये पीपीटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये बुलेट पॉइंट्स ऑडियंस को समझने में आसानी मिलता है, आसान से समझ पाते हैं आपके ऑडियंस बुलेट पॉइंट्स देखकर। शॉर्ट पैराग्राफ, लंबे लंबे पैराग्राफ मत यूज कीजिए जब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो कंटेंट आपका रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपरली इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा डिस्क्रिप्शंस यानी कि जब आप गूगल में जाते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट सर्च करते हैं, वो टाइटल के नीचे कुछ दो लाइन लिखा रहता है, दो वाक्य लिखे रहते हैं वहां पर, वो वाक्य हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। राइट, क्लियर, कंपेलिंग, कंपेलिंग होना चाहिए कि उस मेटा डिस्क्रिप्शन को देखते ही लोग उस लिंक पर क्लिक करें एंड आपके ब्लॉग को पढ़े। मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रॉपर फॉर सर्च विजिबिलिटी। ओके। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि इमेज कैसे पहचानेगा गूगल, ये इमेज इसके बारे में है, क्योंकि गूगल तभी पहचानेगा जब उसके पीछे आप एक ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करते हो। वो इमेज का एट्रीब्यूट्स बताता है। एड ऑल टेक्स्ट टू इमेजेस फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ। चलिए आगे और जानते हैं। ड्राइव क्वालिटी ट्रैफिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडियाज है, एंड यहाँ पर आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। पोस्ट रेगुलरली, रेगुलर इन कंसिस्टेंट वे में आपको पोस्टिंग करना है। फॉलोअर्स के साथ एंगेज करना है ज्यादा से ज्यादा। पेड एड्स का यूज कर सकते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यानी कि थोड़ा बहुत खर्च करके भी आप अच्छे क्वालिटी ट्रैफिक को अपने वेबसाइट में ला सकते हैं, अपने ब्लॉग की तरफ खींच सकते हैं। कोलाबरेशन कर सकते हैं, पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स टू रीच ए लार्जर ऑडियंस। जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ पार्टनरशिप कीजिए, जैसे कि और भी एक बड़ा ऑडियंस तक आप पहुंच पाए। एंड उसके बाद है फोरम पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेशन, यानी कि कोरा, एक अच्छा फोरम है जहां पर आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकते हैं, एंड उसके बाद अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चंस ऑन प्लेटफॉर्म लाइक कोरा एंड रेडिट, एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं और अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है, ज्वाइन टॉप एफलेट नेटवर्क्स। कुछ एफलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो टॉप एफलेट प्रोवाइड करता है कंपनीज, वो है अमेजन एसोसिएट्स, यानी कि अमेजन के प्रोडक्ट्स को भी आप प्रमोट करके अर्न कर सकते हैं कमीशन। अमेजन प्रोवाइड करती है एफलेट कमीशन। पॉपुलर है, बिगिनर फ्रेंडली है, एंड ऑफरिंग ए वास्ट रेंज। अमेजन के बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद क्लिक बैंक एंड शेयर सेल, ये हाई क्वालिटी डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स के ये जाना जाता है। यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क बेनिफिट्स, यहाँ पर एक्सेस टू एनालिटिक्स सपोर्ट एंड ए वाइड रेंज ऑफ ब्रांड यहाँ पर मिलता है। तो ये तीन टॉप एफिलिएट इंडस्ट्रीज है
जो आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफर डिस्काउंट्स एंड एक्सक्लूसिव डील्स। आपको डील्स देना है, डिस्काउंट्स देना है। डिस्काउंट कोड्स का यूज कीजिए कि मेरे लिंक से परचेस कीजिए, ये कोड डालिए, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोवाइड स्पेशल कोड्स, टाइम लिमिटेड ऑफर्स, यानी कि क्रिएटिंग अर्जेंसी, क्रिएटिंग स्केर्सिटी। यहां से वो जो विजिटर है वो एक्शन लेता है परचेस करने का। एक्सक्लूसिव डील्स दीजिए, पार्टनर विद ब्रांड्स टू ऑफर योर ऑडियंस एक्सक्लूसिव डील्स। ऐसे ब्रांड्स को ढूंढिए जो आपके ऑडियंस के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है। नॉर्मली उनके वेबसाइट में 20% में मिलता है, आपको आपके लिंक से परचेस करने से शायद 30% डिस्काउंट मिल जाए। ऐसा कुछ डील बनाइए अगर पॉसिबल हो तो अपने ब्रांड के साथ। यूज डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज, ट्रैक मेट्रिक्स, यानी कि आप अपने डेटा को एनालाइज कीजिए, कितना ट्रैफिक आ रहा है, एड में कितना क्लिक हो रहा है, कन्वर्जन कितना हो रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स एंड ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितना पैसा लगा रहे हैं एड्स में, फेसबुक एड, गूगल एड्स, एंड रिटर्न कितना आ रहा है, सेल्स कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। कितने लोग आपके एड को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद अपना डिटेल छोड़ रहे हैं, यानी कि लीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड उसके बाद कितने कस्टमर में कन्वर्ट हुए। ये सारे चीज आपको ट्रैक करना है एंड आपको देखना है कि कौन सा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, किस तरह से हम उसे चेंज करें। ये सारी चीजें टेस्ट एंड ट्विक, यूज ए बाई बी टेस्टिंग, यानी कि मेथड ए या मेथड बी, ये आपको टेस्ट करना है फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड कॉल टू एक्शन। मेल ज्यादा बाय करे या फीमेल ज्यादा बाय करे, यहाँ पर ए बाई बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मेथड ए और मेथड बी कंपैरिजन कर सकते हैं। Insights from analytics, analyze data to understand audience behavior and adjust tactics। ये adjustments आपको करना है। Stay updated on trends and tools, industry blogs, follow affiliate marketing blogs for the latest news, social listening, observe audience trends on social media, emerging tools, experiment with tools for automation, SEO and analytics। आपको अपडेटेड रहना है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है, लेटेस्ट टूल्स है, वो टूल्स को यूज कीजिए एंड अपने एड्स को, अपने डेटा को एनालाइज करते रहिए प्रॉपर। रेगुलरली रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिव्यू ईच कैंपेन रिजल्ट्स मंथली। मंथली आपको हर एक कैंपेन, जो एड कैंपेन आप रन कर रहे हैं, उसका रिव्यू करना जरूरी है। एडजस्ट स्ट्रेटेजीज, आइडेंटिफाई लो परफॉर्मिंग एरियाज एंड टेस्ट न्यू अप्रोचेस। कौन सा ऐड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे आप बंद कर सकते हैं। जो हाई परफॉर्मिंग है उसे आप और ज्यादा पैसा डाल के और उसे बढ़ा सकते हैं, उस ऐड को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज लिंक्स, रिप्लेस अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहां पर वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए, उस प्रोडक्ट का कुछ और वेरिएंट ढूंढिए, शायद वहां से अच्छा रिजल्ट आ जाए। ये सारी चीजें हैं। अगर आप और डिटेल में इसमें जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट में है। वेबसाइट का नाम है digitalsamaj.com। यहाँ पर विजिट कीजिए। डिजिटल SAMAAJ, ध्यान दीजिएगा SAMAA है। कुछ लोग SAMAJ टाइप कर देते हैं एंड वो कहीं और पहुंच जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट में जाइए, ये ब्लॉग को पढ़िए डिटेल में। और यस, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूँ जिसका मैं नॉर्मली 999 यानी कि 1,000 रुपया चार्ज करता हूँ। एक वेबिनार 90 मिनट्स का ऑन डिजिटल मार्केटिंग, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं NCA फ्रेमवर्क टू अर्न 6 फिगर डिजिटल इनकम। ये NCA फ्रेमवर्क क्या होता है, निश ऑडिट, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीजें मैं आपको 90 मिनट्स के वेबिनार में सिखाने वाला हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, क्योंकि आप एक एक्शन टेकर है, इसलिए इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। एंड ये लिंक liveclass.digitalsamaj.com, ये आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि यस, आपको एक हाई वैल्यू कंटेंट मिला, आप कुछ सीख पाए, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, घंटी बज जाए कि आ जाइए वीडियो देख लीजिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।